62 इनिंग्स हो चुकी है बाबर की, सेंचुरी नहीं आई अभी तक ओडीआई में। ये बड़ी मैटर करती है, 62 मैचेस। और बाबर वो प्लेयर है जो आईसीसी के किंग है, हाँ ओडीआई के किंग है, नंबर 1 है। कहते हैं कि अभी तक आपने विदाउट सेंचुरी, वाओ। मतलब आप ये चीज मानते हैं, ठीक है जी, स्ट्राइक क्यों एवरेज आपकी क्यों मेंटेन होती है? आप हर मैच खेलते हैं, आपको ओपनिंग मिलेगी, आपको बैटिंग मिलेगी, आपने 40-50 रन कर दिए, 30 कर दिए, 2 पे 30 किए, चौथे पे आपने 50 कर दी, आपकी जो एवरेज है वो 40-50 में आ जाए, वो लगता है जी ठीक है, रीजनेबल है। रीजनेबल जस्ट फॉर दिस कि आपने हर मैच में 20-30-25 रन किए, वो एक इक्वल टू हो जाएगा, आपका 30-40-50 पे हो जाएगा। लेकिन ये अगर हम मैटर करें आपका स्ट्राइक रेट, फिर यहाँ पे आपको स्ट्राइक रेट पे आके बात खाते हैं हमारे प्लेयर्स कि हमने 50 बॉलें खेली है तो 50 ही रन किए हैं, 60 बॉलों पे 50 किए हैं, और ये नहीं है 25 पे 50 बल्ले। लेकिन हमारे प्लेयर्स खेलते डर के हैं, मतलब सबसे बड़ा जब मसला ही ये बात कर दी। चले मैं ऐड कर दूं तो यहाँ पे, और मैं कल परसों जब बाबर आउट हुए ना, वही हमारे हमसाया मुल्क में ये बाबर के ऊपर भी उन्होंने पूरी कमेंट्री की। यार ये तो हमें बहुत ही पता नहीं इसको किसका डर है, बाबर तो खेलते ही डर के, पता नहीं किस चीज का खौफ है, और वो गया बस गया, वो गया और ऐसे हो, और वो गया, मतलब वो गया और इसी बोल वो वाकई गया। मतलब ये आपने 23 बॉलें खेली, 10 रन किए आपने, वो क्या डर क्या रहे? मतलब होम ग्राउंड है, जब आप डर के खेलोगे, कॉन्फिडेंटली खेलोगे ही नहीं, और अपने होम ग्राउंड पे अगर आप डर के खेल रहे हो, किस चीज का वो भाई, आपको तो इस तरह आना चाहिए जिस तरह वही बात है कि प्लेयर इंटर हो, जिस तरह पूरा ग्राउंड शॉट कर रहा था आपका नाम, आप उसी दहशत के साथ मार दाड़ करते आते, पता लगे किसी को यार को प्लेयर आया, बल्लेबाज नहीं, नो डाउट के बड़े प्लेयर हैं, मानते हैं हम इस चीज को, और यही ऐसे होता, फ्रीकी आता तो क्या करता, पहली बॉल पे छक्का, आउट हो जाएगा, क्या बात है, आउट तो होना ही, हमने आउट तो होना ही है, फिर भी आउट पहले पे लगा खेलो तो ताकि आवाम को पता तो लगे यार एक काया बंदा है, वो इसलिए तो उसके। अच्छा मुझे इस पे ना, मुझे पर्सनली इफ्तिखार चाचा बहुत पसंद है, याद आ रहे हैं कसम से, वो नहीं देखते, वो खेलते हैं, मतलब वो दरादर वो नहीं देखते हैं आउट हो जाएंगे, डजंट क्या, लेकिन खेलते हैं। सचिन ने भी आउट होना है, एक ही बॉल आपको जीरो पे आउट कर सकती है, एक ही बॉल आपको हीरो भी बना सकती है, आप छक्का लगा दे, जवेद भी याद आ जाए, आउट हो जाएंगे आप, फिर जीरो पे आउट हो जाएंगे। मतलब वही स्ट्रैटेजी जो है वो मैटर कर रही होती है कि आपने एग्जीक्यूट कैसे करना है। जस्ट जाके हमारा जो माइंड सेट होता है, जाके पहले विकेट को रीड करेंगे, पहले हम स्टे करेंगे, कुछ लेफ्ट करेंगे, वेल लेफ्ट होगा, कुछ हम जो है वो वेल स्टे हो जाएगा, वेल स्ट्राइक रोटेट होगा, फिर वो सारी चीजें जब ये कर रहे होंगे, इस दौरान क्या होगा, एक बॉल हम कहेंगे उन हमारे लिए बुरी, उनके लिए एक अच्छी पड़ेगी ना बॉलर्स के लिए, हम यार वो बॉल ही बहुत अच्छी थी, बॉल ही बहुत अंदर आई, मतलब समझ नहीं लेगा, आउट हो भाई, ऐसे ही होता है, आउट होने के लिए तो एक ही बॉल ही है, 2 बॉल होती है आउट नहीं हो आज तक कोई भी प्लेयर, 2 बॉल एक ही बॉल पे आउट होता है। तो इसलिए ये चीज है कि अगर आप जाते हैं, आप वेरी फर्स्ट बॉल ही अपनी जो इमेज होता है ना, वो ये कहते हैं स्ट्रोक प्लेयर है, उसने जाते स्ट्रोक डाल दिया, मतलब लगा दिए शॉट, ठीक है, कॉन्फिडेंस, हम हमारा कॉन्फिडेंस यही होता है, फिर हम आउट होते हैं, बिल्कुल ऐसे। लेकिन इस पे मैं अली का भी कमेंट लूंगी कि हमारे प्लेयर्स को ना जरा हिम्मत, जज्बे और कॉन्फिडेंस के साथ खेलना चाहिए, बट खेलो तो खेलो के तराने लगा दे हाँ, जज्बा जुनून भी लगा दे वहाँ पे, ताकि जंग वाले भी याद लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ये हमारी बहुत ज़्यादा डिबेट रही है इस पे कि बाबर रिजवान जब खेल रहे हैं बहुत स्लो, बस यही डर है कि आउट ना हो जाए, बाकी जाए, और पीछे कुछ बचता ही नहीं था। वही कहते हैं जब ये इनमें से कोई एक जाएगा, पीछे वाला आगे फंस जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि रन तो ऊपर चले गए, हमारी जो रन रेट है वो बहुत ऊपर चला गया, हम उसको एक्सीड ही नहीं कर पाएंगे, कवर ही नहीं कर पाएंगे, फिर क्या होगा। अली आप इस पे क्या कहेंगे? मैं इस पे थोड़ा सा ना एंटी बाबर स्क्वाड से थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ okay. इसमें तो एंटी बाबर तो नहीं है वो मुझे पता है, थोड़ी हर एक का एनालिसिस होता है, हर कोई पाकिस्तान टीम को ही सपोर्ट कर रहा है बेसिकली, वो किसी इंडियन टीम को सपोर्ट करने नहीं बैठे, वो पाकिस्तानी टीम को ही सपोर्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव वे में सपोर्ट कर रहे हैं। बट ये है कि जो हमने जिस तरह 2 सेंचुरीज की बात की ना, उसको अगर देखें आप, केन विलियमसन की सेंचुरी 2019 के बाद पहली सेंचुरी थी ये, मगर वहाँ पे चूंकि ये सियासत और ये मीडिया का प्रेशर और इस तरह के मामला इतने ज़्यादा नहीं है, तो वो ना सिर्फ टीम के साथ उनको जोड़ के रखा उन्होंने, बल्कि उन्होंने उस मोमेंट का इंतज़ार किया कि ये हमें कोई मैच विनिंग इनिंग्स खेल के देगा। अब वहाँ पे अगर वो बाबर वाला हाल होता तो शायद बेचारे को कब का बाहर कर चुके होते। हमें तो मैं आगे उसकी कल सेंचुरीज़ का वो देख रहा था रिकॉर्ड, उसने अभी 1-1.5 साल पहले ही सेंचुरी की है, बीच में बेशक इनिंग्स ज़्यादा आ गई हैं, मगर ये है कि 70, 75, 79, 80, 60
55 इस तरह के स्कोर्स वो कर रहा था। हम चूंकि एक बंदे को बनाया ही किंग हुआ है तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो को 200 से कम करे ही ना स्कोर। एग्जैक्टली, मसला ही एक्चुअल ये आ गया। उस दिन भी साजिद साहब ने ये बात कही थी कि हम एक एक इंडिविजुअल को पकड़ के हीरो बना देते हैं और फिर हम एक्सपेक्टेशंस भी हीरो वाली रख लेते हैं। उस पे भी इतना ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है कि वो अपनी नेचुरल गेम खेल ही नहीं पाता। अब जिस तरह उसने शुरू में अच्छी खासी कवर ड्राइव लगाई और लगा कि ये आज किसी रिदम में आया, बट उसके बाद गायब, वो रिदम भी गया, वो सब कुछ गया और वो 23 बॉलें अगली आपके ऊपर इतनी भारी पड़ी कि आप फिर 10 का स्कोर बना के आउट हो गए। 43 समथिंग आपका स्ट्राइक रेट था। बट ये कि एक गेम के ऊपर जज भी नहीं किया जा सकता और दूसरी तरफ ये कि अनड्यू प्रेशर भी नहीं डालना चाहिए प्लेयर के ऊपर, ताकि वो बिल्कुल प्रेशर के अंदर दब के वो किसी दिन जो है ना बिल्कुल मलिया मेट ना हो जाए। बाबर से आधा प्रेशर तो ले लिया ना कप्तानी लेके, और ये अब तो फोकस करना चाहिए, फोकस करना चाहते हैं, इसलिए मैं कप्तानी अब तो फोकस होना चाहिए। कप्तानी तो ये चैंपियन ट्रॉफी की कप्तानी बाबर के पास थी और इन्होंने खुद छोड़ी थी। आई रिमेम्बर, मतलब अकॉर्डिंग टू माय सोर्सेज बाबर और उनके फादर की प्रॉपर डिस्कशन हो रही थी इस चीज पे और आजम साहब ने ही अपने बेटे को सजेस्ट किया था कि कप्तानी छोड़ दो अपनी परफॉर्मेंस के लिए। रिजवान थे, बाबर टेस्ट के लिए थे, इसके लिए ओडीआई के लिए थे और ईशान टेस्ट के लिए। लेकिन क्लैश ये भी आ गया था ना T20 और ओडीआई का। T20 नहीं तो ओडीआई भी नहीं, एक ये बात था, एक बिल्कुल ऐसे ही था कि अगर व्हाइट बॉल है तो फिर मुकम्मल व्हाइट बॉल थे, मुकम्मल व्हाइट बॉल, रेड बॉल वो उस पे नहीं जाना चाह रहे। मतलब ये चीजें तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वही बात जिस तरह सलमान कह रहे हैं, ठीक है बाबर, हम इस सेंस में नहीं बात करें। सेंस ये है कि भाई आप अगर प्लेयर ज़ाहिर है आप काम में खेलना, फिर आप लेके चले, बाकी टीम के ऊपर भी प्रेशर होता है, चीज़ें इसी तरह होती है। लेकिन सीनियर प्लेयर का किरदार यही होता है। इंजमाम खेल रहे होते हैं, यूसुफ खेलते हैं, मिसबाह खेलते हैं, या जब ये वाली लॉट थी यूनस खान खेलती थी, उनको पता ठीक है टीम कैसे, उन्हें मिडल से आकर ना निकालना होता था मैच। चाहे उस वक्त हमारे ओपनर नहीं चलते थे, अनफॉर्चुनेटली ये होता था, ओपनर नहीं चलते तो जल्दी मिडल ऑर्डर परफॉर्म करता था, संभालता था। ये ओपनर हमारे कभी-कभी चल रहे हैं, बाकी अक्सर ही नहीं चले हमारे ओपनर। नहीं, अभी हमारा पास्ट रिसेंट जो अभी हमारा है उसमें तो हमारा जो है मिडिल ऑर्डर का मसला चलता आ रहा है, क्योंकि अभी मिडिल ऑर्डर का मसला है। अब देख रहे हैं खुजदिल शाह है, तैयब ताहिर है, फिर सऊद शकील है, फिर इसी तरह ये तो बहुत अरसे से चल रहा है। ये सारे ही अभी कोई भी बड़े फिगर का प्लेयर नहीं है, बड़े मैच का प्लेयर नहीं है। बड़े मैच का प्लेयर है तो बाबर है, बड़े मैच का प्लेयर रिजवान है या फखर है। अच्छा, हमारे पास नाम पता क्या आते हैं? बाबर, रिजवान, फखर, और बॉलिंग में अगर बात करें हारिस, फहीम, हारिस, शाहीन और नसीम। मतलब ये आपकी पूरी टीम है, ये पूरी टीम है। सारे बीच में जो है वो तो फिलर्स हैं, 4-5 फिलर्स रखे हुए हैं, हालांकि दूसरी टीमों में एक आधा भी नहीं होता। अक्सर आपने देखी होगी वो जो स्क्वाड की आती है ना, बाबर, उसमें बाबर, रिजवान, शाहीन, फिर आगे पूरी लिखा होता है, एंड पे फिर वही बाबर, रिजवान, शाहीन, मतलब बीच वाले सारे खा जाते हैं। वही ना, वो कुछ भी नहीं है, सारे यही है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। हमारी टीम 6 लोगों की है वीकेंड से। अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर आप कभी भी इमेजिन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वही बात नसीम ने भी रोज प्रेस करना कि हर बॉलर जो है हर मैच में आप समझते मैक्सिमम विकेट हासिल कर, ऐसा नहीं होता। और इसी तरह बैटर के लिए भी हर मैच में 50 नहीं होती है, नहीं हर बार नहीं होती है। हाँ, हर बार तो नहीं। किसी का किसी दिन डे होता है, किसी का किसी दिन और